अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अगर हमारे पास भी मोती होते तो दुनिया हमारे भी कदमों में गिरती। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हमारे पास भी मोती होते तो दुनिया हमारे भी कदमों में गिरती। सो स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा यार, काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ़ करें, हमें खुशी होगी। वो नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी कौन सा इकॉनमी रुकी हुई है। इंडिया में पिछले साल 44 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो 1 अरब डॉलर के रूल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। ट्विटर ट्रेंड देख रही थी, वहाँ पे पोस्ट किया हुआ था लोगों ने, श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान, खुदा ना ख्वास्ता। लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। सुबह की न्यूज़ है कि जो उनकी PM है, प्राइम मिनिस्टर, उनको चेंज किया गया है और उसके बाद उस PM ने नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। अभी इंडिया की पोजीशन बदल गई है, हम उससे भी नीचे चले गए। सो इंडिया ने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा फाइन, ये जो है ना वो हमें हमें ना ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या अपनी पॉलिसी रखनी है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है, ना कि भारत को। भारत को कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से बात करे। भारत में तो पाकिस्तान पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई आज भारत से जल्द ट्रेड शुरू करने की बात कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की डगमगाती इकॉनमी को सहारा मिल सके। पाकिस्तान मीडिया ये भी बता रहा है कि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, नहीं तो हम डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चर्चा हो रही है कि काश हमारे पास मोदी साहब जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो हमें भी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, दुनिया हमारी भी तारीफ करती। लेकिन हमारे हिस्से में जब भी आई है फजीहत ही हिस्से आई है। दूसरी तरफ भारत में हर साल इतनी इन्वेस्टमेंट आते देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े बैठे हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चाइना भी हमारे साथ और इंडिया भी हमारे साथ है। हो कि मैं एक बात बताऊँ आपको, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी कौन सा इकॉनमी रुकी हुई है, हमारी कौन सी जो है वो, हमें तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेशंस देनी है। तो पॉलिटिकल कंसेशन देने के लिए क्या ज़रूरी है हमें इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बात करने के लिए? तो वो तो पाकिस्तान का पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ टेबल पर बैठेगा तो पाकिस्तान इंसेंटिव ले जाएगा। किस तरह के इंसेंटिव, वो भले कश्मीर हो, वो भले कहीं और हो। कश्मीर का मसला तो सारी बात है इमीडिएटली डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सींग फंसा लेना, ये हमने सींग फंसा लिए हुए हैं गैर ज़रूरी। और दूसरी तरफ जब ये हमने कोई ट्रेड काउंसलर जो है वो नॉमिनेट किए, पाकिस्तान एम्बेसी जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में, आई एम श्योर इंडिया ने भी किसी न किसी को नॉमिनेट किया होगा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कमीशन में, जो इंडिया का। और अगर ऐसी बात है तो भाई ये क्लैरिफिकेशंस देने की क्या ज़रूरत है? अगर एक बंदा दिल्ली गया है, वो ट्रेड को डील कर रहा है, वो वहाँ पे वायबिलिटी तलाश करने जा रहा है, तो लेट हिम गो, लेट हिम फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, लेट हिम मीट द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, लेट हिम मेक रिपोर्ट एंड सेंड बैक। वैसे तो यहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तानी काम कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ के कौन सी कोई नई चीज़ कर सकते हैं। टाइम नॉट राइट फॉर द टॉक्स, ये बिल्कुल जारी बात है। ये इंडिया भी ऐसे ही कहता है। हम जो है वो टॉक्स इन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर, ये उनकी आप जो है वो जो प्रेस रिलीज आती है या जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान कहता है फाइन,
कि भाई टॉक्स जो है वो पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वक्त था कि पाकिस्तान का इंडिया कहता था और टॉक इकॉनमी में बात करें, उनको ये था हम नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल करें। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन एक जैसी होती और सारे पाकिस्तान और भारत जो था वो दोनों अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की तरफ देखते रहते थे। अभी इंडिया की पोजीशन बदल गई है, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। सो इंडिया ने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा फाइन ये जो है ना वो हमें सॉरी हमें ना ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या अपनी पॉलिसी रखनी है और कश्मीर पे हमने क्या करना है कि हमें ना बताएं, जिसकी बेस के ऊपर सारी बात चीज़ें जो है वो ख़राब हुई हैं। तो वो कहते थे इकॉनमी में बात करें, हम कहते थे कश्मीर में बात करें। अभी वो कहते हैं आओ पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें। पाकिस्तान कहता है कि जनाब आओ पहले इकॉनमी पे बात करें या आओ पहले कश्मीर पे बात करें या इन चीज़ों पे। सो उन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया उस चीज़ पे और अगर वो अपने आप को वहाँ से हटाते हैं तो सारी बात है ये उनके बयानिए की हार होगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी गवर्नमेंट को जो है वो मौका मिले। आज का सवाल ये है कि श्रीलंका के हालात से आप वाकिफ़ होंगे। श्रीलंका की इकोनॉमी गिरने की वजह से उधर एक कहर आया जिसमें लोग जो थे वो खाने से हतल हो गए, खाने से महरूम हो गए थे। इतना ज़्यादा उनका बुरा हाल था, माशियत बिल्कुल जो थी वो डाउन हो चुकी थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अभी देखा जाए आज की सुबह की न्यूज़ है कि जो उनकी PM है, प्राइम मिनिस्टर, उनको चेंज किया गया है और उसके बाद उस PM ने नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उस सबसे बड़ा हाथ चेंज करने में नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकन $3 बिलियन उनको अमदाद में दिए। उनके लिए मैं यही कहूँगा यार काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ़ करें, हमें खुशी होगी यार। अगर इंडिया है उसमें क्या IMF से लोग आते हैं, वो भी तो अपनी और उनकी इकानमी का ये हाल है। 1990 में उनके यहाँ उनकी इकानमी इंडिया हमसे 6 गुना आबादी में बढ़ा होती है, उनकी इकानमी हमसे सिर्फ 4 गुना थी, यानी हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था उनसे। ये पिछले 32 साल में उनकी इकानमी 11 गुना हो गई और उनका पर कैपिटल तकरीबन डबल हो गया हमसे। सही। और वो IMF के बाद जाते नहीं। सही है। हमने अपने आप को ठीक करा। मेरा मतलब सिर्फ ये अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक या सऊदीया ये यही नहीं देते हमें। अगर अपनी इकानमी, हमारे बिज़नेस को समझें, अपनी इकानमी को मजबूत करें। इंडिया में पिछले साल $44 अरब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो $1 अरब के रूल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। अगर उनकी इकानमी कंडूसिव हो जाए, हमारी हुकूमतें अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्शन हो और वो यहाँ आएँ। हमारे यहाँ $1.5 अरब की आई है पिछले साल। कोविड उनके यहाँ ज़्यादा आया। ये कहते हैं कोविड की वजह से, कोविड तो इंडिया में ज़्यादा आया, लेकिन ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश में आ रही है सारी बाहर के पैसा ही। हम क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? हम डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट होने से मैंने कल ये बात की है कि हम पड़े हुए इलेक्शनों में या हम कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करो, या ये इररेलेवेंट हो गई हैं बातें। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सब्सिडीज़ ख़त्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये 20% कम से कम इम्कान है कि प्राइसेस बढ़ें हर चीज़ का। एट द मोमेंट इन्फ्लेशन रेट 13 to 15% है। एंड ऑफ सब्सिडीज़ और रेज इन प्राइसेस पता नहीं उससे ज़्यादा चले जाएं। और अगर लोग सड़क पे आ जाएं समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं। इसलिए कि फिर एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। जी जनाब। नॉट राइट टाइम टू टॉक्स, क्या लग रहा है आपको? और वो जो आखिरी जुमला, अच्छा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोग वाकई सड़कों पे आते हैं, तो उसमें फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल करने की करती है, पुलिस है, आर्मी नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, फिर मतलब कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है, तो उसमें खून बहता है। बिल्कुल, गोलियां जब आप किसी की भी गाड़ियाँ, किसी की भी बिल्डिंगें जलाने लग जाते हो, आवाम एक तैश में आ जाती है, तो फिर उसमें हुकूमत जो होती है, इदारे जो होते हैं, वो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही हल होता है कि किसी भी तरीके से आवाम को कंट्रोल किया जाए, आवाम को रोका जाए। उस रोकने में पथराव, फायरिंग, जान जाना, फिर उस पर
मज़ीद हालात ख़राब। अच्छा फिर जब लोग मरते हैं ना, फिर मज़ीद लोग निकलते हैं उनके बिल्कुल, और देश में तो और मज़ीद हालात तशद्दुद ख़राब की होते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है, इससे तकरीबन पहले वाली जितने वीडियो में भी हमने तजिया सुना था कि निगार होने वाला है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हो गया है। और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो एक वीडियो में हमें बताया गया है कि $1 300 रुपीज़, बहुत बुरी 300 कंडीशन रुपये का $1 हो जाएगा। मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ मुँह छुपाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो टेंशन, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे एंग्जाइटी हो रही है ये वीडियो देखकर। इस हकीकत से मैं तो कहूँगी चलें हम तो इस चैनल के थ्रू जान पा रहे हैं चीज़ों को, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तज्जिया कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम तो इतनी मासूम है कि उनको तो शायद खबर भी नहीं होगी, पता भी नहीं होगी कि हम कहाँ हैं। आपने शायद नोट नहीं किया था जब वो लास्ट में बातचीत कर रहे थे ना कि बैंकरप्सी, महंगाई और आवाम सड़कों पे, एंकर खामोश चुपचाप बैठी थी। वरना एंकरों को आप देखती हो, एंकर इतना बोलती हैं सामने वाले को बोलने ही नहीं देती। लेकिन ये हालात हुए हैं कि एंकर खामोश बैठी थी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि शायद बहुत सारे लोग हमारे ये समझते होंगे। अच्छा मसला ये भी तो है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हुक्मरानों को भी नहीं पता, हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर उन्हें ही नहीं पता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है। भाई बिल्कुल, आप ज़रा इंडिया को पहले सर्च करो, आप इंडिया की चीज़ें देखो कि इंडिया को आपकी ज़रूरत है। देखो मैं आपसे किस लेवल पे बात करता हूँ, जब मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है। अच्छा जब मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा मेरे में नरमी झुकाव आ जाएगा। अच्छा। लेकिन पहले इंडिया को समझा जाए, उन्हें देखा जाए। अच्छा एक आम नागरिक भी ये बात कह रहा है कि इंडिया की ग्राउंड रियलिटी जो है डिफरेंट है, जो चीज़ों को आप थोड़ा सा मवाजना करें, आप देखें कि पहले चले ठीक है एक लेवल पर थे, वो भी इंडिया भी अमेरिका की सुनता था, हम भी उनके बहुत ज़्यादा असर रहे हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। अब इंडिया खुद एक नेक्स्ट सुपर पावर बन रहा है, ठीक है ना। जब चाइना ने कह दिया US से कि आपको क्या तमीज़ नहीं है कि सुपर पावर से बात करने की, अपकमिंग सुपर पावर से बात करने की या उभरते हुए सुपर पावर से बात करने की, तो मैं तो कहूँगी मैं तभी समझ गई थी कि इंडिया क्या है, कि चाइना से इंडिया के इतने बदतरीन ताल्लुकात थे, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुआ, चाइना की तरफ से भी बंद नहीं हुआ, इंडिया की तरफ से भी बंद नहीं हुआ। ये अक्लमंदी का मुजाहरा है। और चाइना इंडिया की फिर भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इतने बड़े लेवल पे, तो मैं कहूँगी इसका मतलब वाकई इंडिया वो इंडिया नहीं रह गया जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो उसे, तो वो वैसे ट्रीट नहीं होने वाला। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि पहले वो कहता था कि इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो हम कहते थे नहीं जी कश्मीर की बात करें, ठीक है। अब वो कह रहा है, हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, क्योंकि हमें पता है कि बाहर सहारा में वही दिख रहा है। क्योंकि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, अब उनको ज़रूरत नहीं, तो अब वही कह रहे हैं कि नहीं जी पहले टेरर की बात करें, पहले टेररिज्म की बात करें, पहले इन मामला को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा पीछे चले जाते हैं हम 10, 15, 20 साल पहले, फिर उससे पहले कई मरतबा टॉक हुई भी है, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, कोई फाइनल नहीं हुआ। वो इसी वजह से अटक जाती होगी। और हमने प्रशांत धवन जी की वीडियो में देखा, ये तो वीडियो में और देखा, खान सर की वीडियो में देखा कि पाकिस्तान पागल है, उसे चाहिए कि वो कम से कम ट्रेड तो रखे। ट्रेड से क्या मजायका था, ट्रेड से क्या मसला था, ट्रेड करते रहते, बातचीत होती रहती, लेकिन हमने ट्रेड बंद कर दी ईगो प्रॉब्लम दिखाकर कि जी नहीं, पहले कश्मीर के मुद्दे पे बात करें, पहले आर्टिकल 370 के बारे में बात करें, पहले दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, फिर हम ट्रेड की तरफ आएंगे। हमने तो खुद अपने आप को तबाह किया ना, हमने तो खुद दावत दी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबसे पहले ये है कि हमें देखना चाहिए हम कहाँ हैं, इंडिया कहाँ है, फिर उसके बाद बंदा उनसे उस लेवल पे बात करे। वो तो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप ये ना देखो कि आप हमें मत बताओ, आप हमें मत सिखाओ, हमें पता है हमें कैसे आप कौन हैं, आप कौन हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हमसे अगर बात करनी है तो आप ये देखें कि हम कौन हैं। और एस जयशंकर ने जिस तरीके से इंडिया की एक पिच, इंडिया की एक शक्ल, इंडिया का एक लेवल पूरी दुनिया के आगे रख दिया है, वो कुछ और ही है। और उसके सामने मैं कहता हूँ कि शायद अब पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं रही जो किसी ज़माने में शायद इंडिया बराबरी के लेवल पे आके बात करता था शायद। अच्छा श्रीलंका के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए हैं वहाँ के, जिसमें बहुत बड़ा हाथ मोदी जी का ही रहा है। फिर उन्होंने इमदाद भी दिए, $3-4 बिलियन दिए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी आखिरी हद तक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि श्रीलंका को बचाया जाए, श्रीलंका को इस एक इतना बदतरीन वक्त है जिससे वो गुजर रहा है, तो उसको निकाला जाए। मैं तो कहूँगी कि चलो ठीक है, श्रीलंका की तो गुडनेस है, मैं कहूँगी श्रीलंका की बहुत अच्छी लक है, बहुत फॉर्चुनेट है वो कि इस वक्त में भी इंडिया का हाथ है, फिर भी इंडिया ने उसे सहारा दिया है, हर तरीके से कर रहा है, आखिरी हद तक मुमकिन कोशिश कर रहा है
कि वो दोबारा से ग्रो करे, दोबारा से उसकी इकोनॉमी बन जाए, उठ जाए, दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन मुझे तो शायद अगर खुदा ना खास्ता हम इस सिचुएशन में मुब्तला होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कंट्री करेगा, बिल्कुल हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा या हमें सहारा देकर उठाएगा। देखिए अभी हमारी तो वो कंडीशन है कि हमारे किसी के साथ भी मामला सेट नहीं ना है। यूरोपियन चाइना हमसे अलग नाराज़ है, अलग नाराज़ हम है, यूएई अलग नाराज़ है, ठीक है, अमेरिका अलग नाराज़ है, तो रशिया वैसे अपने मामलात में उलझे हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन ये है कि कोई भी ऐसा बड़ा देश नहीं है। अच्छा, तुर्की के साथ तो वो जो वीडियोस बनी और उनको वहाँ के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, वो अलग पाकिस्तानियों से नाराज़ हैं। तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त आसपास कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो और इसी वजह से ही पाकिस्तान में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं कि कोई भी इस वक्त सपोर्टर नहीं है। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।